और ये मीडिया खोलो, इनको भी चाहिए मुसलमान, सोशल मीडिया खोलो, इनको ही मुसलमान से भाई क्या तकलीफ हो रही है। हमने देश के लिए जान दी, फिर इसके बाद आप कह रहे हो हमें किराएदार। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? वीर अब्दुल हमीद साहब कौन थे? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? आप एक तरफा मांग कर रहे हो हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये कहाँ का? ये संविधान क्या कर रहा है? सनातन बोर्ड की अगर मांग कर रहे हैं हिंदू भाई तो इंशाल्लाह बनवाए। मैं तो खुद मोदी जी से कह रहा हूँ। जो नेता लोग हैं ना सिर्फ ये कहते हैं धर्म खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, आराम से दोनों बात करना, कौन खतरे में? ये चूरन बट्टियाँ छोड़ दो, ये हिंदू मुसलमान सिख सिकाई करना छोड़ दो। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सारे जो कानून होंगे, लोग होंगे, वो हिंदू राष्ट्र के। आप यूसीसी फॉलो करवाओगे। आज ये धरती मेरा खून मांगेगी ना, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम अरमान है सर। अरमान जी, बाबा बागेश्वर को जानते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्रा कर रहे हैं। मुसलमान कहाँ जाएगा इस देश? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग आज जागरूक हुए हैं, कहना है भाई हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। ये जो है डेमोक्रेसी कहाँ है? ये तो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। ये खूबसूरती है हमारे इंडिया की। आप एक तरफा मांग कर रहे हो हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये कहाँ का? ये संविधान क्या कर रहा है? जब हमारा 1947 में जब देश आज़ाद गया तो सब लोग मिल के रहते थे, डेमोक्रेसी आज़ादी यहाँ पे। आप एक तरफा कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बना दो या यूसीसी कानून लागू कर दो, ये चीज़ गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। हमारे सिख भाई कहाँ जाएंगे, ईसाई भाई कहाँ जाएंगे, मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। हमें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के उन्हें तो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप देश से जाना चाहते हो चले जाओ, रहना चाहते हो रहना चाहते हो रह जाओ आप। बाकी किसी और धर्म, किसी और मज़हब के लोगों को नहीं मिला था। तो ये मुसलमान को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप अगर इंडिया में रहना चाहते हो तो रह जाओ, अगर इंडिया से जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। पर जो पक्के मुसलमान, जो पक्के देशभक्त है वो इंडिया में रह गए। हमें संविधान हक देता है रहने का, हम संविधान को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे। ये सवाल बड़ा अच्छा छेड़ा आपने कि पक्के मुसलमान और देशभक्त मुसलमान जो इस देश में रह गए, लेकिन अभी का माहौल तो कुछ अलग ही चल रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी भी दिल्ली में हैं, वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और बागेश्वर सनातन धर्म की बोर्ड की वो बात कर रहे हैं, देश सरकार बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। दे दिया जाए तो दे दिया जाए। हिंदू राष्ट्र जो राज चाह रहा है उसको राज देंगे, वो तो मोदी जी प्लान करेंगे ना कौन सा राज रखना है। मोदी जी कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? ये तो देश की जनता है ना। क्या मांग ले कुछ नहीं पता किसी को। सबसे ज्यादा लोग कौन से मजहब के हैं यहाँ? हिंदू है ना, तो इसमें परेशानी क्या है? मसला क्या है? आपको परेशानी है? ऑफ कोर्स मेरे को परेशानी है। आप भी मुसलमान है? क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश है जी। ये भी मुसलमान है। आपको क्यों परेशानी नहीं है? मुझे यूँ परेशानी नहीं, सेकुलर हिंदुस्तान है ये हमारा। यहाँ धर्म पे, जाति पे, किसी पे नहीं होगा। एक मिनट रुको ना। हिंदू राष्ट्र में आपको परेशानी नहीं है? राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुस्तानी राष्ट्र। हाँ, सनातन बोर्ड की अगर मांग कर रहे हैं हिंदू भाई तो इंशाल्लाह बनवाए। मैं तो खुद मोदी जी से कह रहा हूँ कि इस पे अपील करें। आपको क्या मिलेगा उससे? आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बोर्ड से, जब वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड है, दिक्कत नहीं मिलेगा क्या? जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बनवा दीजिए, किसी हिंदू को देखा है कि वक्फ बोर्ड को और आगे बढ़ाओ? एक मिनट वक्फ बोर्ड जो है तो एकता तो आगे होगी ना, इंसाफ परस्त तो होगा ना, एकता मोहब्बत तो बढ़ेगी ना कि मुसलमान भी उसकी सनातन बोर्ड की वो कर रहे हैं। लेकिन उनको सिर्फ सनातन नहीं चाहिए बोर्ड, सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र यार, एक अब ये राष्ट्र क्या है? क्या राष्ट्र चल रहा है? कोई बढ़िया नहीं चल रहा है क्या? आप बताएं, कोई बढ़िया राष्ट्र नहीं चल रहा है ये? नहीं कहते बढ़िया है तो ही नहीं चल रहा, तभी तो जरूरत है। कौन कह रहा बढ़िया नहीं चल रहा? आप में यहाँ सब खड़े होके कहाँ घटिया है? इंसान की सोच घटिया बन चुकी है। राष्ट्र हमारा कोई घटिया नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी ही रहेगा। ये इंडिया है, इंडिया ही रहेगा। ये भारत है, भारत ही रहेगा। समझ गए आप? देश का मुसलमान भी खुश है। क्यों नहीं है खुश यार? मैं और आप खुश नहीं है यहाँ? आप पत्रकार हैं, आप खुश नहीं है यहाँ? देश का विपक्ष यही मुद्दे उठाता है कि इस देश में मुसलमान ना खुश है ना सुरक्षित है। हमें एक बात कहूँ ना, तो यहाँ हिंदू को परेशानी हो रही है, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना धर्म को। जो नेता लोग हैं ना सिर्फ ये कहते हैं धर्म खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, आराम से दोनों बात करना, कौन खतरे में? खतरे में क्या सर? बात बताए, आपको मुझसे खतरा है, मुझे आपसे खतरा है?
दोनों तो बात करें, क्या ये डिबेट हो रही है तो- यहाँ पे। सत्ता तो वही चलाते हैं मेरी ना, बात सुने। उनकी बात मुझे तो बहुत ऐसा लोग लगता फॉलो है- करते हैं। मुझे तो लगता है विपक्ष भी खतरे में, सत्ता पक्ष भी खतरे में, ऐसा लगता है मुझे तो। मुझे सरकारी खतरे में लगती है, ये विपक्ष उन पे टोन करता है, सत्ता पक्ष उन पे टोन करता है। भाई ये तो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी तो चलती रहेगी। ये जो यात्रा लेकर निकले हैं बागेश्वर जी, जी इसको लेकर आप क्या सोचते इनका पूरा हक है, कोई भी निकल सकता है यात्रा लेके। आप भी यात्रा लेके निकले, हम तो आपका भी समर्थन करेंगे। मैं यात्रा लेके निकलूंगा, आप यात्रा में जो एक मिनट मेरी बात सुने। आप यात्रा लेके, मैं यात्रा लेके निकलूंगा और कायदे कानून से लेके चलूंगा, तो आप मेरा समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर उसमें बदसलूकी कुछ भी होती है, देखिए ये प्रशासन जब वो यात्रा लेके निकलना है ना, तो कड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए कि बाद में कोई बात सिर्फ यात्रा की नहीं है, उस यात्रा में जो वो मेन मुद्दा है हिंदुओं को जगाने का, हिंदू राष्ट्र का। भाई आज के टाइम में ना सब जगह में कोई फ्री की लॉलीपॉप नहीं है, सब जगह में मुसलमान भी जगा हुआ है, एक हिंदू भी जगा हुआ है, एक ईसाई भी जगा हुआ है, एक सरदार भी जगा हुआ है। सब कौमें जाग चुकी हैं। ये चूरन बट्टियाँ छोड़ दो, ये हिंदू मुसलमान सिख सिकाई करना छोड़ दो। भारत हमारा सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा, किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। आज 5 साल का बच्चा मोबाइल में सब कुछ जान रहा है, आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है। और देखिए जो यात्रा निकालना है, मैं तो चाह रहा हूँ शांतिपूर्वक से यात्रा निकले। जो सरकार से वो मांग कर रहे हैं भाई, वो सरकार जाने के मांग पूरी होगी या नहीं होगी। एक बात बताओ, सरकार ये तो मांगे पूरी करेंगे, हम तुम तो मांगे पूरी नहीं करेंगे ना। अगर जैसा आपने कहा कि जगाने निकले हैं और सारे हिंदू जाग गए, तो वो तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भाई ये तो फिर प्रशासन संविधान किस काम का बैठा हुआ है? ये तो फैसला बड़े अधिकारी करेंगे ना, आप में तो नहीं कर सकते ना इसका अधिकार। हम तो अपील कर सकते हैं ना। नहीं, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र, और यहाँ का फैसला और हक हुकूक की बात जनता करती है। जनता तो भाई जब नोटबंदी हुई थी तब उन्होंने भी ऐलान उठाया था, प्रदर्शन किया था कि नोटबंदी बंद कर दो। हो गया था? हुआ था? नहीं हुआ था ना। जनता क्या है यहाँ पे, जो प्रशासन में वो उसके हाथ में फैसला, वो क्या करती है, जो देश के लिए सही होगा वही करेगी। वो जो देश के हक में बेहतर हो वो फैसला हो, यहाँ जो देश के हक में हो। नहीं, मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इनको तो दिक्कत नहीं थी, आपने बोला था हमें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, और ऐसे मुसलमान होने भी। आपने समझा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ डेमोक्रेसी है, देश संविधान से चलता है। यहाँ सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, मुसलमान भी है, ये सब है ना, इन सब की भी आस्था है यहाँ पे। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सारे जो कानून होंगे, लॉ होंगे, वो हिंदू राष्ट्र के। आप यूसीसी फॉलो करवाओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन मानेगा? वो कहते हैं कि जब देश का बंटवारा नहीं मानते, वो कहते देश को तोड़ा गया था और 2-3 टुकड़े किए गए देश के, और मुसलमानों ने अपना अधिकार ले लिया, तो ये देश क्यों सेकुलर रहेगा भाई? उनको भी चाहिए फिर हिंदू राष्ट्र। एक मिनट, मुसलमान को अपॉर्चुनिटी मिली थी जाने के लिए, पर मुसलमान जो रहना चाहते थे वो रह गया। क्या अब उनका हक नहीं है रहने का क्या? या वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, या उन्हें संविधान हक नहीं देता बोलने के लिए? बोलने के लिए देता है ना संविधान हक। ये जितना देश और धर्मों के लोगों का है उतना हमारा भी है, जितना आपका है उतना हमारा है। सबका किराएदार को लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि इस देश का मुसलमान जो है किराएदार है। बिल्कुल सही कहा। जो ये बोलते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, APJ अब्दुल कलाम साहब कौन थे? किराएदार वीर थे क्या अब्दुल वो? हमीद साहब कौन थे? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, जो पहले शिक्षा मंत्री बनते? ये सब कौन थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। किराएदार थे क्या तुमने किराएदार को बनाया था क्या? तुम्हारी ऐसी सोच है, तुम्हारी पता नहीं मानसिकता कैसी है, तुम मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचते हो। अभी एक मतलब यहाँ झांसी में अभी एक लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ, जिसमें से 10 बच्चे मर गए। उनके अंदर एक यूसुफ पठान बंदा था, उसकी 2 बेटियां थी, उनकी 2 बेटियां जल गई। फिर भी उन्होंने मजहब नहीं देखा, फिर भी उन्होंने बच्चों को बचाया वहाँ पे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी MP की बता रहा हूँ, एक लड़की थी, हिंदू धर्म की थी, बस वो लड़की थी, उनके माँ बाप थे, एक्सीडेंट में मर गया। मोहम्मद राशिद साहब ने उस लड़की को पाला। ये बस सिर्फ एक माहौल खराब। मोहम्मद राशिद साहब ने उस बच्ची को पाला पोसा सब करा। तो फिर जब वो बड़ी हो गई, जब 18 प्लस हो गई, तो उसको ने हिंदू घर में शादी करवा दिया। और लड़की इतना रो रही थी। अब मोहम्मद राशिद साहब कौन है? वो तो हमारे धर्म से थे, उन्होंने ऐसा क्यों करा?
ये इनकी मानसिकता ऐसी है, इनको सिर्फ मुसलमान से परेशानी है। सुबह उठते ही देखते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और ये मीडिया खोलो नहीं, इनको भी चाहिए मुसलमान, यार, सोशल बात- मीडिया खोलो इनको ही बात मुसलमान से भाई क्या की- तकलीफ हो रही है बात तुम्हें? हिंदू मुसलमान की नहीं है, हमारे कुछ- देश की है। दुख होती है जैसे किसी कोई बोलता है कि किराएदार है, बुरा लगता है, खून खोलता है। कहाँ से किराएदार हैं यार? हमने देश के लिए जान दी है, कुर्बानियां दी हमारे हमने देश बुजुर्गों के में। लिए जान दी हम है, दफन फिर हैं इसके बाद जमीन आप में। कह रहे हो हमें किराएदार। एक बात हमसे बता, कहते हैं ये सर्टिफिकेट दो, हमसे कहते हैं ये सर्टिफिकेट, भाई तू सर्टिफिकेट देना, हम क्यों दे तू ये सर्टिफिकेट? ये कहते हैं मुसलमान सर्टिफिकेट दे अगर वो प्योर हिंदुस्तान। भाई हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, उससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए कोई तुम्हें? मांगे तो जान देश की नहीं है। जानी मौलाना रशीदी और मौलाना मदनी बहुत बड़े मौलाना हैं, वो ये कहते हैं कि एक और देश बना दीजिए। फिर ऐसा नहीं है, उनका एक भी वीडियो दिखा दो जो उन्होंने ये कहा कि एक भी देश बना दो। मौलाना रशीदी ने मेरे बाकायदा बोला है, वीडियो दिखा दो। आज तक की डिबेट पे बोला है, आप दिखा दो। और मौलाना मदनी ने इंडिया न्यूज़ पे बोला है। नहीं ये मैं एक दिखा दीजिए। सर्च करूंगा फिर मैं दिखा दूंगा, लेकिन बोला है नहीं उन्होंने ऐसे कोई नहीं बोला है। कि अगर इतनी तकलीफ है मुसलमानों से तो एक और हिस्सा कर दीजिए। फिर भी हम भी नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान से फिर भी हम नहीं जाएंगे। हम तो रहेंगे कितने भाई भी हिस्से हिंदुस्तान कर में। दो फिर भी हम यहीं रहेंगे, फिर भी हम भी पुरानी दिल्ली में रहेंगे। कोई निकालने वाला है तो निकाल के दिखा दो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करा, अभी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी करता हूँ तो ये सर गवर्नमेंट में आता हूँ ना, मैं तो देश के लिए भला करने के लिए जा रहा हूँ। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको? आप ये बताइए। आपकी तरह मैं माथे पे अनभक्त लिखवा लूँ? आप ये चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, आज भी ये धरती अगर मुसलमान का खून मांगे, मेरा खून मांगे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज ये धरती मेरा खून मांगेगी ना, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ।